कहानी रहस्यम में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह कहानी है एक एनिमल की जो दूसरी दुनिया में रहता है। कहानी शुरू होती है रणविजय से। वह अपने पिता से बहुत लगाव रखते हैं। बलबीर सिंह रणविजय के पिता हैं, जो एक सफल स्वास्टिक स्टील कंपनी के मालिक होते हैं। रणविजय दिल्ली के एक बहुत बड़े आलीशान महल में बलबीर, उनकी मां ज्योति, बहनें रीत और रूप के साथ रहते हैं। रणविजय अपने पिता से बेहद प्रेम करते हैं, लेकिन बलबीर व्यस्तता के कारण रणविजय को ध्यान नहीं दे पाता है। इन्हीं के कारण कुछ समय बाद दोनों में झगड़े होते हैं और एक ऐसे झगड़े के बाद बलबीर रणविजय को पढ़ाई के लिए दूर भेज देते हैं। रणविजय पढ़ाई करने के लिए चले तो जाते हैं, लेकिन वह पढ़ाई कुछ और ही करता है। उस वक्त रणविजय की मुलाकात एक तांत्रिक से होता है। तांत्रिक अजीबों गरीब काले जादू से सिद्ध होते हैं। रणविजय उस तांत्रिक को अपने सभी हालात बताते हैं। तांत्रिक रणविजय की बात सुनकर उसे काला जादू सिखाने की बात करता है, पर उसके लिए उसे एक भेड़िया, एक जवान लड़की और एक बुजुर्ग की बलि देनी होगी। रणविजय आवेश में आकर हां कह देता है। तांत्रिक उसे बताता है कि हां कहने के बाद कोई भी मुकर नहीं सकता। अब रणविजय फंस चुका था। वह भेड़िए की शिकार में जंगल छिड़ता है। जंगल बहुत घना होता है। चंद्रमा के प्रकाश और उसके हाथ की मसाल सिवाय उसके पांच कुछ नहीं होता। वो बहुत दूर तक जाता है। कुछ देर बाद उसे कोई पीछा करने लगता है। उसे अब डर लगने लगता है। कोई साया उसका पीछा करता है। थोड़ी देर के बाद उसे एक खूनी भेड़िया मिलता है। वह भेड़िए से फाइट करने लगता है और जैसे तैसे वह भेड़िए को पकड़ने में कामयाब हो जाता है। वह भेड़िए को तांत्रिक के पास ले जाता है। दोनों मिलकर काली मां के सामने हवन करने लगते हैं और भेड़िए का बलि दे दी जाती है। अब रणविजय थोड़ा सा बलवान महसूस करता है। उसके बाद रणविजय वापस आता है और अपनी स्कूल के सहपाठी गीतांजलि की सगाई में शामिल होता है। वह हमेशा से उस लड़की से प्यार करता था और उसने उसे इस तरीके से इजहार किया कि गीतांजलि उस अपनाने में मजबूर हो गई। वह अपनी सगाई तोड़ देती है। इसी बीच बलबीर की 60वीं जन्मदिन पर रणविजय वरुण यानी कि रीत के पति से झगड़ता है और रणविजय को बाहर निकाल दिया जाता है। वह गीतांजलि से शादी करता है और अमेरिका चला जाता है। अमेरिका में वह अपने पत्नी को छोड़कर वापस उसी गांव में चला जाता है जहां तांत्रिक रहता था। उसकी काला जादू सीखने का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ था, इसीलिए अब वह रात को सड़क पे सोया हुआ बुजुर्ग को उठाकर ले जाता है। तांत्रिक उसका भी बलि दे देता है। अब रणविजय को एक लड़की लाना था, तो वह गांव में अपनी चाची के पास चला जाता है। चाची की एक जवान लड़की होती है। गांव में रणविज को देखकर चाची बहुत खुश होती है। उस बेचारी को क्या पता रणविजय वहां कुछ और ही मकसद से आया है। रात को सब एक साथ खाना खाते हैं और सोने के लिए अपने अपने कमरे में जाते हैं। रणविजय को छटपटाहट होता है कब सब सो जाएं और अपनी चचेरी बहन को उठा कर ले जाऊं। घड़ी की सुई धीमे धीमे चल रहे होते हैं। आकाश में अंधेरा छाया होता है। आज अमावस की रात है और उसे आज ही के दिन बलि देना था। जब रात के 12 बज गए तो रणविजय चुपके से अपने चचेरी बहन के कमरे में चला जाता है और उसको बेहोश करके ले जाता है। तांत्रिक पूजा आरंभ करता है। वह लड़की को हिप्नोटाइज कर देता है। लड़की के कपड़े सब खोल देता है और बलि के लिए रणविजय को बोलता है। अब रणविजय जानवर बन चुका था। वह अपनी शैतानी शक्ति को जगाने के लिए अपनी बहन की बलि देता है। अब वह पूरी तरह से एनिमल बनता है। भेड़िए की शक्ति और सोच दोनों ही उसके अंदर पनप चुका था। मानव होकर भी वह दानव की तरह बर्ताव करने लगा था। वह अब पूरे गांव में दहशत फैलाने लगता है। उसका पहला शिकार वही तांत्रिक होता है जिसने उसे काला जादू सिखाया था। रणविजय अब मानव रूप में दानव बन चुका था। कुछ साल बाद जब बलबीर को अज्ञात हमले के द्वारा गोली मार दी जाती है, तो रणविजय बौखला जाता है। वह वापस लौटता है। आते ही वरुण को अकड़ दिखाता है। बलबीर सिंह के वारिस होने के नाते अब कंपनी और सबका हकदार साबित होते हैं। अब वह अपने पापा पर गोली चलाने वाले से बदला लेने का प्रण लेता है। उसके बाद कहानी संदीप रेड्डी के द्वारा बनाई गई कहानी एनिमल से जुड़ जाती है और जो उस कहानी को देखता है अंदर ही अंदर एनिमल बन जाता है। इसका तोड़ ना कोई दे सकता है, ना कोई बना सकता है। जिस
जिसने यह एनिमल बनाया उसे भी इसका तोड़ पता नहीं, क्योंकि वह भी एक एनिमल है और यह दुनिया ही एनिमल के पुजारी हैं। हम सब एनिमल हो चुके हैं